हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजेश। आप देख रहे हैं आरडीएच सर यूट्यूब चैनल। कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 13 में जो भी दर्शकों ने भाग लिया है और एसएमएस या फिर एप्लीकेशन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो भी दर्शक लेवल 2 में शॉर्टलिस्ट हुए थे, उनको लेवल 2 में आईवीआर कॉल आया था, जिसमें 3 प्रश्न पूछे गए थे। यह कॉल 16 मई 2021 को, 19 मई 2021 को और 21 मई 2021 को किए गए। 16 और 19 तारीख को पूछे गए जो प्रश्न है, उस पर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है। अभी आज जो मैं जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ, वह जानकारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उस वजह से कल पूछे गए जो प्रश्न है, उन प्रश्नों पर की जो वीडियो है वह इस वीडियो के बाद आएगी। लेवल 2 के आईवीआर कॉल के बाद लेवल 3 का जो आईवीआर कॉल होता है, अर्थात ऑनलाइन ऑडिशन के बारे में जो सूचना देने के लिए कॉल किया जाता है, वह आईवीआर कॉल आज 22 मई 2021 से आने शुरू हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। लेवल 2 आईवीआर कॉल के बाद जो भी दर्शक 30 मई 2021 को सुबह 11 बजे सोनी लिव एप्लीकेशन पर होने वाले ऑनलाइन ऑडिशन के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं, ऐसे दर्शकों को लेवल 3 के अंतर्गत जो आईवीआर कॉल्स है, दूसरा आईवीआर कॉल, वह आज 22 मई 2021 से शुरू हो चुके हैं। आज की वीडियो उसी के संदर्भ में है। यह जो लेवल 3 में जो आईवीआर कॉल आता है, जो दूसरा आईवीआर कॉल है, इस कॉल की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वह भी आपको मैं इस वीडियो के अंत में सुना दूंगा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि यह जो कॉल है, अगर आपको आता है, तो मैं नहीं चाहता कि आपको अगर कॉल आता है तो कॉल आने के बाद आप अपनी ही गलती से कोई गलत नंबर एंटर करके अपना अवसर खो दे करके। मैं कॉल किस तरीके से चलता है वह पहले आपको बता दूंगा और क्या नंबर एंटर करना है वह भी जानकारी आपको दे देता हूँ ओरली। उसके बाद मैं बिना डिस्टर्ब किए सीधे सीधे वह आईवीआर क्लिप जो है वह चलाऊंगा ऑडियो वाली। दोस्तों, अभी आपको मेरी स्क्रीन पर कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वह दिख रही होगी। और मैं लेवल 3 जिसके संदर्भ में यह वीडियो है उस पर चर्चा करूं उसके पहले, क्योंकि आज 22 तारीख है और कई सारे दर्शक लेवल 2 के ही जो आईवीआर कॉल है, अर्थात जिसमें 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, वही कॉल का इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे जो दर्शक है उनको मैं एक चीज बता दूं कि लेवल 1 में जो भी एंट्रीज आई है, उसमें से 40,000 लोगों को जिन्होंने वैलिड एंट्री भेजी है 16 मई 2021 से लेकर 22 मई 2021 तक लेवल 2 के आईवीआर कॉल शुरू थे। आज 22 मई 2021 है, अर्थात आज लेवल 2 के आईवीआर कॉल का अंतिम दिन है। और कुछ दर्शकों को ऐसा लग रहा था कि इसके बाद में भी मुंबई में तूफान आया था, साइक्लोन जो आया था तोकते नाम का, तो उसके वजह से 17-18 वगैरह तारीख को शायद कॉल नहीं की गई है। तो हो सकता है कि जो ये 16 से 22 तारीख की जो तिथि है यह बढ़ा दी जाए और 22 तारीख के बाद भी कॉल की जाए। पर दोस्तों, इसकी संभावनाएं मुझे तो भी लगभग नहीं के बराबर लग रही है, अगर मैं फ्रैंकली आपको बताऊं तो। कल ही मेरे ही चैनल के एक दर्शक से मेरी बात हुई, वह भी ऐसी संभावनाएं बता रहे थे कि 17-18 तारीख को कॉल नहीं किए गए तो क्या ये डेट बढ़ सकती है क्या। तो मैंने तो उनको फ्रैंकली कहा था कि ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट लगभग उसकी पॉसिबिलिटी नहीं के बराबर है। जो अगले दौर का शेड्यूल है वह भी ऑलरेडी तय है। 30 मई 2021 को ऑनलाइन ऑडिशन जो है वह शेड्यूल्ड है और उसके लिए आज 22 मई से ही कॉल शुरू हो चुके हैं। तो अब इसके बाद मुझे लगभग वह संभावना है पूरी तरह से खत्म लगती है। हालांकि आप अगर उम्मीद रखते हैं तो उम्मीद रखने में कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर कोई मुझे मेरी ओपिनियन पूछे तो मुझे नहीं लगता कि आज 22 मई 2021 के बाद लेवल 2 की आईवीआर कॉल की जाएगी। आज अंतिम दिन है, आज कॉल आ सकते हैं। आप लेवल 3 का अभी जो ए पॉइंट दिख रहा है स्क्रीन पर, वहां पे पढ़ सकते हैं। लेवल 1 और लेवल 2 के सफलता के साथ पूरा करने पर सभी चयनित रजिस्ट्रेंट्स का मूल्यांकन होगा और रैंडमाइजर के जरिए पूर्व निर्धारित आरक्षण शर्तों के आधार पर चुनाव किया जाएगा। और तकरीबन 20,000 रजिस्ट्रेंट्स का चुनाव पहले जिन्होंने लेवल 1 और लेवल 2 को पास किया है, जिन्हें ऑनलाइन ऑडिशन के लिए पर बुलाया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि लेवल 1 के बाद 40,000 लोगों को लेवल 2 के कॉल आने वाले थे 16 तारीख से लेकर 22 तारीख तक, और लेवल 1 और लेवल 2 पूरा करने के बाद ऑनलाइन ऑडिशन के लिए तकरीबन 20,000 लोगों को शॉर्टलिस्ट करना था। तो जिन्होंने लेवल 1 और लेवल 2 पास कर लिया है, उनमें से 16 तारीख से लेकर 22 तारीख तक भले ही 40,000 लोगों को कॉल करनी हो, पर उनमें से ऑनलाइन ऑडिशन के लिए क्योंकि सिर्फ 20,000 लोग को ही शॉर्टलिस्ट करने हैं, और मुझे ऐसा लगता है
कि इस पीरियड में भले ही 1-2 दिन अगर कॉल नहीं भी की गई होगी, तो भी 20,000 लोगों को कॉल तो कम से कम की गई ही होगी, जिनको ऑनलाइन ऑडिशन के लिए बुलाना है। उस वजह से मुझे नहीं लगता कि और डेट को बढ़ाकर लेवल 2 के कॉल जारी रखे जाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद कम लग रही है। अब दोस्तों लेवल 3 के बारे में हम बात कर रहे हैं। पहला तो पॉइंट जो है वह मैंने क्लियरली बता दिया है। आपको लेवल 2 की आईवीआर कॉल में जो 3 प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से पहला और दूसरा प्रश्न वैकल्पिक था, जिसमें 4 ऑप्शन थे और 4 ऑप्शन में से सही उत्तर आपको चयन करना था। और उसके बाद तीसरा जो प्रश्न था वह नियर टू करेक्ट आंसर वाला था, अर्थात उसका उत्तर एक निश्चित संख्या थी और अगर आपको निश्चित संख्या पता है तो वह निश्चित संख्या जो उत्तर है वह आपको एंटर करनी थी और उसके बाद स्टार या फिर हैश अपने उत्तर को लॉक करने के लिए एंटर करना था। और अगर आप एग्जैक्ट उत्तर नहीं जानते तो जैसा कि उस प्रश्न का नाम होता है नियर टू करेक्ट आंसर या एनटीसी क्वेश्चन, अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है तो नजदीक की संख्या आपको एंटर करनी होती थी। वह जो प्रश्न है उस प्रश्न के संदर्भ में यह जो मूल्यांकन किया जाने वाला है लेवल 2 के बाद लेवल 3 के लिए कॉल करते वक्त, ऑनलाइन ऑडिशन में शॉर्टलिस्ट करते वक्त, तो यह मूल्यांकन किस तरीके से होने वाला था। आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर है वह सही होना चाहिए, उसी के आधार पर लेवल 3 में आपको बुलाया गया है या लेवल 3 का कॉल किया गया है ऑनलाइन ऑडिशन के लिए। जो मूल्यांकन किया गया है तो उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही सबसे पहले विचार में लिया गया है। अगर लेवल 3 में शॉर्टलिस्ट करते वक्त अगर टाई हो जाता है 2 या 2 से ज्यादा उम्मीदवारों के बीच, तब फिर तीसरे प्रश्न को एनटीसी करेक्ट जो वाला जो क्वेश्चन है उसको देखा गया है मूल्यांकन करते वक्त। तो मैं जो चीज बता रहा हूं मैं वह कोई अपने मन से नहीं बता रहा हूं, बल्कि बी पॉइंट में स्पष्ट रूप से लिखी गई है। यदि सही जवाब देने वालों की संख्या कम रहती है तो रैंडमाइजर कम संख्या में रजिस्ट्रेंट्स का चुनाव कर सकता है। अर्थात यह भी स्पष्ट बताया गया है कि अगर मान लो सही उत्तर देने वाले 20,000 से भी कम लोग मिलते हैं तो 20,000 लोगों को जिनको ऑनलाइन ऑडिशन के लिए बुलाना है तो 20,000 नहीं बल्कि कम लोगों को भी बुलाया जा सकता है। यदि अनिर्णय की स्थिति बनती है तो निकटतम उत्तर के आधार पर रैंडमाइजर के जरिए रजिस्ट्रांट का अगले दौर के लिए चुनाव किया जाएगा। अनिर्णय की स्थिति का मतलब क्या है, अगर 2 उम्मीदवारों के बीच में टाई हो जाती है तो ऐसे वक्त फिर निकटतम आंसर अर्थात नियर टू करेक्ट आंसर का उत्तर किसने ज्यादा सही दिया है, ज्यादा एक्यूरेट दिया है, वह देखा जाएगा लेवल 3 में शॉर्टलिस्ट करते वक्त। यदि निकटतम उत्तर में भी अनिर्णय की स्थिति बनती है, अर्थात क्योंकि आपको पता है कि कई लोगों ने जो एनटीसी क्वेश्चन है उसका भी एग्जैक्ट आंसर एंटर किया हुआ है, तो अगर मान लो उसके बाद भी दोनों का उत्तर सेम ही है, तब फिर जो कंपनी है वह रैंडम आधार पर किसी का भी चयन कर सकती है या फिर उनको जो भी उनके हिसाब से तार्किक दृष्टि से अगर उनको उचित लगता है उस आधार पर वह जिसको भी सिलेक्ट करना चाहे उसको सिलेक्ट कर सकती है लेवल 3 के लिए। अब दोस्तों रैंडमाइजर द्वारा अर्थात जो सॉफ्टवेयर है उनके द्वारा ऑनलाइन ऑडिशन के लिए ऑनलाइन ऑडिशन लेने वालों का जो चयन है वह पूर्व निर्धारित आरक्षण मानदंडों के हिसाब से किया जाने वाला है। और उसका जो यह क्राइटेरिया है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जोन के नाम भले ही मिसिंग है पर आपको पता होगा कि कौन सा जोन कौन से नंबर पर है, तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस आप भी पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है जिसके बारे में आज की वीडियो है, कंपनी के पास उपलब्ध विवरण के अनुसार लेवल 1 और लेवल 2 को सफलतापूर्वक पार करने वाले लगभग 20,000 रजिस्ट्रेंट को उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन में इस्तेमाल किए गए नंबर पर आईवीआर कॉल के जरिए संपर्क किया जाएगा। अर्थात वही जो कॉल्स है आईवीआर कॉल वो अभी शुरू हो चुके हैं आज 22 मई 2021 से, और यह 20,000 कंटेस्टेंट्स को कॉल किए जाने वाले हैं। लेवल 3 में अभी जो कॉल किए जाने वाले हैं ऑनलाइन ऑडिशन के लिए वह 20,000 कंटेस्टेंट्स को कॉल किए जाएंगे। आईवीआर कॉल का फ्लो किस तरीके से रहेगा, अर्थात आईवीआर कॉल में क्या क्या होता है वह यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस में जो जानकारी है वह मैं आपको बता देता हूँ, और उसमें आपको कौन सी गलती नहीं करनी है वह भी आपको मैं बता देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा सजग रहे, आप अपनी गलती से बाहर होने से बच पाए। सबसे पहले तो दोस्तों आपका जो भी रजिस्टर्ड नंबर है जिससे आपने एसएमएस भेजा है या फिर एप्लीकेशन पर आपने रजिस्टर करा है सोनी एप्लीकेशन पर, उस नंबर पर अगर आपका नंबर शॉर्टलिस्ट होता है ऑनलाइन ऑडिशन के लिए तो आपको कॉल आएगा। यदि आपका नंबर बिजी है तो 30-30 मिनट के अंतराल में और 2 बार आपको संपर्क किया जाएगा, अर्थात आपको 1.5 घंटे के अंतराल में कुल 3 बार कॉल किया जा सकता है। 3 में से कम एक बार आपने फोन उठाना चाहिए,
तीनों बार में अगर आप फोन नहीं उठाते तो आपको फिर डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा, आपको फिर से अटेम्प्ट नहीं किया जाएगा। हालांकि उसमें अगर कंपनी को लगे तो फिर से कॉल शायद कर भी सकती है। 30 मिनट का जो पीरियड है अंतराल, वो भी कम ज्यादा हो सकता है। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, आईवीआर रजिस्ट्रांट का स्वागत करेगा और पसंदीदा भाषा विकल्प मांगेगा, जो हिंदी के लिए 1 और अंग्रेजी के लिए 2 है। तो दोस्तों आपको सही भाषा का यहाँ पे चयन करना है, क्योंकि आप जिस लैंग्वेज का चयन करेंगे आगे पूरा जो कॉल है उसी भाषा में कंटिन्यू होगा। तो करके आपको सही नंबर एंटर करना है, ताकि आपको जो भी जानकारी दी जा रही है आईवीआर कॉल पर वह पूरी की पूरी जानकारी समझ आए। आप जब भाषा का विकल्प चयन कर लेंगे, उसके बाद में आपको एज अर्थात आपकी उम्र एंटर करने के लिए कहा जाता है, और आपको 10 मई 2021 को जितनी उम्र आपकी कंप्लीट हुई है वही उम्र एंटर करनी है। क्योंकि आप जो भी डिटेल्स एंटर करेंगे वह डिटेल्स जो भी केबीसी के सिस्टम पे रजिस्टर्ड है उनसे मैच होती है, और करके आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त सोनी लिव एप्लीकेशन पर या एसएमएस करते वक्त जो भी जानकारी डाली हुई है वही उम्र और वही जेंडर आपको एंटर करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखा भी है, यदि रजिस्ट्रांट द्वारा दर्ज की गई आयु रिकॉर्ड के अनुसार आयु के साथ मेल नहीं खाती है, तब आईवीआर रजिस्ट्रांट को बताएगा कि वे आगे भाग नहीं ले सकते हैं और कॉल काट दिया जाएगा। तो आपको दोस्तों आपने जो भी उम्र एंटर करे है वही उम्र आपको एंटर करनी है। एज के साथ ही यहाँ पे आपको जेंडर भी एंटर करना होता है। मेल होंगे तो 1, फीमेल होंगे तो 2 और अन्य होंगे तो 3। आपको सही नंबर एंटर करना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दोस्तों इसके पहले शायद एज के भी पहले आपको एक चीज और पूछी जाती है, जो यहाँ पे टीएनसी में नहीं लिखा है, पर मैं आपको बता देना चाहूंगा। वह ये कि केबीसी की जो आईवीआर सिस्टम है वह केबीसी 13 में भाग लेने वाले उम्मीदवार से बात कर रही हूँ। अगर आपने भाग लिया है, अगर आपने रजिस्टर करा है तो 1 नंबर दबाइए, अगर नहीं रजिस्ट्रेशन किया है तो 2 नंबर दबाइए। तो दोस्तों वहां पे आपको नहीं नंबर सिलेक्ट नहीं करना है, 1 नंबर दबाकर आपने रजिस्ट्रेशन किया है यही बताना है। क्योंकि अगर आप वह नंबर एंटर नहीं करते हैं, अगर आप यह कहेंगे कि मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आईवीआर कॉल वहीं पे डिस्कनेक्ट हो जाएगा और करके आपको दिक्कत हो सकती है, कॉल आगे कंटिन्यू ही नहीं होगा। तो करके आपको वहां पे भी मैंने रजिस्ट्रेशन किया है यही बताना है आईवीआर कॉल में। फिर आईवीआर कॉल आपको बताता है कि आप अगले दौर के लिए शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, और उसके लिए आपको सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करता है, आपको बधाइयां देता है कि आप अगले दौर के लिए अर्थात ऑनलाइन ऑडिशन के लिए शॉर्टलिस्ट हुई है करके। और फिर आपको जो ऑनलाइन ऑडिशन की डेट वह आपको बताई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस में ऑनलाइन ऑडिशन की डेट है वह है 30 मई 2021 सुबह 11 बजे, और आपको कॉल पर भी वही समय और वही डेट बताई जाती है। और आपको पूछा जाता है कि क्या आप उस तारीख को उतने बजे उपस्थित रह सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों वहां पे भी आपको हाँ के लिए 1 नंबर ही एंटर करना है। यदि आप नहीं एंटर करते हो अर्थात 2 नंबर एंटर करते हो तो आप आगे भाग नहीं ले पाएंगे, आपको यह बताकर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यह गलती मत कीजिएगा। जब आप अपनी उपस्थिति कंफर्म करा लेंगे ऑनलाइन ऑडिशन के लिए, उसके बाद फिर लेवल 2 का आईवीआर कॉल था, जिसमें बताया गया था कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक अगर आप शूटिंग के वाले दौर के लिए अगर शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको कॉल किया जाएगा करके। उस वक्त आप उपस्थित रह सकते हैं या नहीं करके आपको और उपस्थिति कंफर्म कराने के लिए कहा गया था। यहाँ पे इस कॉल में भी उसकी संभावना थी, पर आपको पूछा भी जा सकता है। पर जो आईवीआर कॉल रिकॉर्डिंग आज मैंने सुना हो उसमें यह सवाल नहीं किया गया है। अगर आपको यह सवाल किया जाता है तो आपको वहां पे भी यस नंबर अर्थात 1 नंबर ही सिलेक्ट करना है, मैं उपस्थित रहूंगा करके। उसके बाद यहाँ पे टीएनसी में तो बोला गया है कि आपको अपना एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ की जो डॉक्यूमेंट्स की सूची है, जो कि कौन होनार करोड़पति में बताई गई थी, वह बताई जाएगी करके, और वह आपको पेश करने में कोई दिक्कत नहीं है करके आपको ये जो कंफर्मेशन जो है वह मांगा गया था। यहाँ पे भी वह मांगा जाएगा, परंतु कॉल पे वह भी जानकारी यहाँ पे बोली गई नहीं है, बताई गई नहीं है। इतना सब हो जाने के बाद आईवीआर कॉल जो मैंने सुना है वहां पे आपको ऑनलाइन ऑडिशन जो कि 30 मई 2021 को सुबह 11 बजे होना है उसके संदर्भ में जानकारी दी जाती है। और वह जानकारी यह है दोस्तों कि ऑनलाइन ऑडिशन 30 मई 2021 को सुबह 11 बजे रखा गया है सोनी लिव एप्लीकेशन पर, और आपको ऑनलाइन ऑडिशन के समय के अर्थात 11 बजे के आधे घंटे पहले अर्थात सुबह 10:30 बजे लॉग इन होना है, साइन इन होना है सोनी लिव एप्लीकेशन को डाउनलोड अपडेट करके। तो आपके पास अगर पहले से एप्लीकेशन है तो आप अपडेट कर दीजिएगा, अगर आपके पास नहीं है तो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दीजिएगा। और दोस्तों वहां पे साफ बताया जाता है कि अगर आप लेट लॉग इन करते हैं, लेट साइन इन करते हैं, देरी करते हैं साइन इन करने में, तो आपको
लॉगिन करने की या ऑनलाइन ऑडिशन में हिस्सा लेने की आपको अनुमति नहीं दी जाएगी। तो करके दोस्तों आपको सुबह 10:30 बजे लॉगिन करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। एक बार साइन इन जब हो जाओगे, उसके बाद में आपको ऑनलाइन ऑडिशन के संदर्भ में जो भी डिटेल्स है वह एप्लीकेशन पर दी जाएगी करके आईवीआर में भी बताया जाता है। तो उन सभी सूचनाओं का आपको पालन करना है। उसके बाद में ऑनलाइन ऑडिशन किस किस तरह से होने वाला है वह सूचना आईवीआर बताता है। तो दोस्तों यह जो ऑनलाइन ऑडिशन है 2 स्टेज में होने वाला है। पहली स्टेज है जीके टेस्ट, जो कि बराबर 11 बजे स्टार्ट होगी, और जीके टेस्ट जो कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में ऑनलाइन ऑडिशन का जो सेकेंड स्टेप है वह है वीडियो रिकॉर्डिंग। तो दोस्तों आपको कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्नों के उत्तर आपको वीडियो रिकॉर्ड करके भेजने हैं। यह प्रक्रिया जिन्होंने भी कौन होना करोड़पति के ऑनलाइन ऑडिशन में हिस्सा लिया था उनको अच्छे से पता है। ये पूरी प्रक्रिया पर कौन होना करोड़पति के बारे में हमने जो वीडियो बनाए थे उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पर मिल जाएगी। और केबीसी 12 के ऑनलाइन ऑडिशन के बारे में भी हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाए थे, उसकी भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वह आप देख सकते हैं। और कौन बनेगा करोड़पति के ऑनलाइन ऑडिशन के दिन 30 मई को कोई दिक्कत ना हो या आपको कोई समस्या ना आए, उसके लिए आपको क्या क्या विशेष ध्यान रखना है, उस संदर्भ में मैं एक सेपरेट वीडियो इस वीडियो के बाद वगैरह 2-3 दिन में ऑनलाइन ऑडिशन के पहले अवश्य डाल दूंगा, जिससे आप जो भी संभावित गलतियां है वो गलतियां करने से बच सकते हैं। आईवीआर कॉल आपको यह बताता है कि जब तक आप ऑनलाइन ऑडिशन के दिन जीके टेस्ट और वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों स्टेप कंप्लीट नहीं कर लेते, तब तक आप अगले दौर के लिए अर्थात पर्सनल इंटरव्यू वाला जो फिर राउंड है उसके लिए आप शॉर्टलिस्ट नहीं होगे करके, अर्थात आपको अगले दौर में क्वालिफाई होने के लिए आपको जीके टेस्ट और वीडियो रिकॉर्डिंग यह दोनों स्टेज कंप्लीट करनी है ऑनलाइन ऑडिशन के दिन। इतनी सभी बात कंप्लीट हो जाने के बाद आईवीआर कॉल आपको फिर से एक बार याद दिलाता है कि आपको 30 मई 2021 को ऑनलाइन ऑडिशन के दिन सुबह 11 बजे ऑनलाइन ऑडिशन है। तो आपको आधा घंटा पहले अर्थात सुबह 10:30 बजे लॉग इन होना है सोनीलिव एप्लीकेशन पर करके सूचना देता है, और उसके बाद फिर से मिलेंगे कहकर थैंक यू नोट के साथ कॉल जो है वह समाप्त हो जाता है। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब आपको आईवीआर कॉल आएगी आपको हर प्रश्न को अच्छे से सुनना है। पूरी बातें मैंने यहाँ पे तो बता ही दिया हूँ, साथ ही आईवीआर कॉल की जो रिकॉर्डिंग है वह भी आपको इस वीडियो में सुनाने वाला हूँ। पर अगर आपको आईवीआर कॉल आता है तो आपको शांति से पूरी बात सुननी है, हड़बड़ी नहीं करनी है। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं समझता तो 4 सेकंड के बाद फिर से एक बार वह प्रश्न रिपीट किया जा सकता है। उसके बाद में आपको अपनी जो भी एंट्री है वह देना आवश्यक है, अन्यथा आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया करके कॉल वहीं पे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो आप अपना जो भी उत्तर है वह अच्छे से समझकर सही उत्तर एंटर करने की कोशिश कीजिएगा। फिर यहाँ पे जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस में एक चीज लिखी हुई है कि यदि आपको किसी भी कारण से अगर आपको आईवीआर कॉल सही तरीके से नहीं आती, मतलब आप लाइन बिजी होने के कारण कॉल ही संभव नहीं है, या आपने आंसर नहीं दिया मतलब कॉल नहीं रिसीव किया, आपका कॉल बीच में ही कट गया, या कोई भी कारण की वजह से अगर कॉल सही तरीके से आपका और आईवीआर का संपर्क नहीं हो पाता, तो ऐसे में कंपनी की जवाबदारी नहीं रहेगी। और करके दोस्तों आपको जो है अभी क्योंकि आईवीआर कॉल आने शुरू हो चुके हैं, तो आपको अपना फोन आपके पास रहे इस बात का ध्यान रखिएगा, और अगर कॉल आता है तो उसे रिसीव करिएगा जरूर। पहली बार में रिसीव करने की कोशिश करिएगा, और जो भी सूचना ये मैंने यहाँ पे बताई हुई है या आईवीआर कॉल में आपको बताई जाती है उन सभी सूचनाओं का पालन कीजिएगा। अब दोस्तों मैं आप जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं अर्थात आईवीआर कॉल की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वह आपको सुना देता हूँ। कौन बनेगा करोड़पति? Please let me know the language in which you would like to continue this call. हिंदी के लिए 1 दबाइए. Press 2 for English. इस मोबाइल नंबर से केबीसी के लिए रजिस्टर किया गया है। मैं रजिस्टर करने वाले व्यक्ति से बात करना चाहती हूँ। यदि आपने रजिस्टर किया है तो 1 दबाइए। यदि आपने रजिस्टर नहीं किया है तो 2 दबाइए। कृपया आप पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर दें ताकि हम अपने रिकॉर्ड की पुष्टि कर सकें। 10 मई 2021 तक पूर्ण वर्षों में अपनी आयु दर्ज करें। अपनी आयु बीप के बाद कीपैड पर टाइप करें। कृपया अपना जेंडर चुनें। यदि आप पुरुष हैं तो 1 दबाइए। यदि आप महिला हैं तो
तो 2 दबाइए। कौन बनेगा करोड़पति के ऑनलाइन ऑडिशंस के लिए चुने जाने पर आपको बहुत बहुत बधाई। आपका ऑनलाइन ऑडिशन 30 मई 2021 को सुबह 11 बजे होगा। क्या आप ऑडिशन के समय उपलब्ध रहेंगे? यदि हाँ, तो 1 दबाइए। यदि नहीं, धन्यवाद। अब आपको ऑडिशन से संबंधित जो सूचना दी जाएगी उसे ध्यान से सुने। कृपया ध्यान दें कि आपको अपना पंजीकरण पूरा करने के लिए ऑडिशन के दिन सुबह 10:30 बजे सोनी लिव ऐप पर लॉगिन करना होगा। जीके अर्थात सामान्य ज्ञान की परीक्षण सुबह 11 बजे शुरू हो जाएगी और देर होने पर आपको लॉगिन करने की अनुमति नहीं होगी। जब आप सामान्य ज्ञान परीक्षण पूरा कर लेंगे तो आपको अपने बारे में कुछ जानकारी वीडियो रिकॉर्ड कर अपलोड करके भेजनी होगी। वीडियो रिकॉर्डिंग से संबंधित बाकी निर्देश आपको ऑडिशन के दिन ही दिए जाएंगे। कृपया निर्देशों का बहुत सावधानी से पालन करें। ऑडिशन प्रक्रिया पूरी करने और अगले राउंड में जाने का मौका पाने के लिए आपको सभी वीडियो अपलोड करने होंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऑडिशन और शो में आगे की भागीदारी www.sonyliv.com पर उपलब्ध नियम और शर्तों के अधीन होगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमें kbcresponse@setindia.com पर ईमेल भेज सकते हैं। एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहेंगे कि आपको सोनी लिव ऐप डाउनलोड करना है और केबीसी के ऑनलाइन ऑडिशन के लिए लॉगिन करना है 30 मई 2021 सुबह 10:30 पर। फिर से सुनने के लिए स्टार दबाइए। सोनी केबीसी टीम की ओर से मैं कौन बनेगा करोड़पति में खेलने के लिए पंजीकरण करने के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। उम्मीद है कि आपसे जल्द ही मिलने का अवसर मिलेगा। शुभकामनाएं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने आईवीआर कॉल की रिकॉर्डिंग अच्छे से सुने होंगे। आईवीआर कॉल के संदर्भ में तो मैंने जो भी आवश्यक बातें हैं इस वीडियो में बता ही दिया है, और जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, ऑनलाइन ऑडिशन के संबंध में और एक डिटेल्ड जानकारी जो है वह आपको एक सेपरेट वीडियो में मैं अवश्य दे दूंगा। पूल वगैरह अगर मैं लेता हूं तो वहां पे हिस्सा ले सकते हो, क्योंकि वहां पे आपकी जो आइडेंटिटी है वो गुप्त रहती है। परंतु कहीं पे कमेंट वगैरह करके मुझे कॉल आया करके दोस्तों आपको ढिंडोरा पीटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह केबीसी 13 की गोपनीयता के जो नियम है उसका भंग हो जाएगा अगर कभी गलती से आपकी एक्टिविटीज पर केबीसी की टीम किसी भी माध्यम से अगर ध्यान रखती है और उनको पता चल जाता है किसी भी स्टेज पर कि आपने वह नियम भंग किया है, आपने यह जानकारी लीक की है, तो ऐसे में आपको दिक्कत हो सकती है। करके यह जानकारी किसी से को बताइए मत कि आपको कॉल आया है, आपको कॉल आया है करके। तो दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनको भी कॉल आया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनको भी कॉल नहीं आया है उनको जल्द से जल्द कॉल आए, यह मैं दुआ करता हूँ। और आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन करने के साथ साथ, बधाइयां देने के साथ साथ, मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। और अगर आप आरडीएच सर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।